बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ हम बहुत जल्दी एक दूसरे के मामले में फ़ैसला कर देते हैं, जिसे जज करना बोलते हैं। इस बात के असल में दो रुख हैं। पहला रुख, एक औरत जो कि पर्दा करती है, उसने एक दूसरी औरत जो पर्दा नहीं करती उसके मामले में बड़ी जल्दी ये तय कर दिया कि ये औरत है ही गुनहगार, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती होगी, ये तो जाएगी ही जहन्नम में। इसी तरीके से दूसरा रुख ये है कि एक शख्स जो कि सो कॉल्ड मॉडर्न ड्रेसेस पहनता है, उसने एक सुन्नत पर चलने वाले आदमी के मामले में बड़ी जल्दी ये डिसाइड कर दिया कि ये तो होगा ही दकियानूस, ये तो होगा ही तरक्की के ख़िलाफ़, ये तो असली तालीम से बिल्कुल ही नावाकिफ़ होगा, ये पढ़ा लिखा होगा ही नहीं। ये दोनों ही गलत हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। देखिए, जब एक पर्दा करने वाली औरत ने एक ना पर्दा करने वाली औरत को देखा तो बेसिकली एक खामी को देखा। अब टेक्निकलिटी ये है कि हर शख्स अपने ज़्यादा गुनाह जानता है दूसरे की निस्बत, तो उसने उसका एक गुनाह देखा है। हो सकता है उसकी बाकी सारी नेकियां मिलाकर वो औरत इस औरत से ज़्यादा नेक हो। इसी तरीके से एक आदमी जो कि मॉडर्न ड्रेसेस पहनता है, अच्छी सवारी है उसके पास, सो कॉल्ड अप टू डेट है, उसने दूसरे आदमी को देखा जो कि सुन्नत पे अमल कर रहा है या मस्जिद का इमाम है, तो उसने ये डिसाइड कर दिया कि ये तो असली तालीम से नावाकिफ़ होगा, इसको दुनिया की तरक्की के मामले में कुछ पता ही नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी से अप टू डेट होगा ही नहीं। यहाँ पे भी टेक्निकली गलती ये है कि वो आदमी उसका सिर्फ हुलिया देखकर उसकी स्किल्स का अंदाज़ा लगा रहा है। जैसे हमारे उस्ताद, उन्होंने हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है, वो PhD थे और साथ साथ अपनी मस्जिद के मौज़न भी थे। अब उन्हें देखकर कोई शख्स ये सोचे कि इन्होंने तो सर पे टोपी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, इन्हें तो मोबाइल और कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजीज़ का पता ही नहीं होगा, ये गलत होगा। और ये दोनों गलतियाँ हमारे यहाँ बहुत होती हैं। बल्कि एक बहुत अजीब सारा मामला सामने आता है। एक शख्स जो कि सुन्नत पे अमल करता है, अगर वो शख्स दूसरे आदमी से कहता है कि तुम भी सुन्नत पे अमल कर दो, तो ये दूसरा आदमी इस बात को बुरा मनाता है। लेकिन सेम टाइम पर यह आदमी ये चाहता है कि वो भी सुन्नत पे अमल करना छोड़ दे, क्योंकि इसके नज़दीक वो दकियानूसी है। अब इल्म किसके पास है, किसके पास नहीं है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये सारी बातें तो एक तरफ रही। असल में ये बात तो समझने की है कि जब आप अपने मामले में फ्रीडम ऑफ चॉइस को मानते हो, तो दूसरे के मामले में भी आपको मानना पड़ेगा। ये ब्रॉड माइंडेड होने का कौन सा तरीका है? क्या आप एक तरफ से ब्रॉड माइंडेड हुए और दूसरी तरफ जाकर दोबारा नैरो माइंडेड हो गए? इसी तरीके से जब एक नेक शख्स एक अप टू डेट शख्स के मामले में यह सोचता है कि यह है ही गुनहगार, तो वो भी यही गलती करता है। उसने गुनाह को छोड़ा, एक नेकी को अपनाया, लेकिन नेकी को अपनाते अपनाते वो एक और गुनाह का शिकार हो गया। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना होगा और मेरा रवैया इख्तियार करनी होगी, ताकि माशरे में मोहब्बतें पैदा हों, बजाय इसके कि नफरत पैदा हो। हम एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बने, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को माशरे में तरक्की ना होने की या अल्लाह के अजाब का जिम्मेदार ठहराते रहें। कहने वाला भी उतना ही मोहताज है जितना कि सुनने वाला। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए और मुझे भी।